नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम प्रमोशन के बजट फ़िल्म के प्रमोशन बजट के बारे में बात करेंगे अगले वीडियोस में। बट मैं अभी थोड़ा इरादा ये बदला कि स्मॉल मूवीज़ से रिलेटेड कुछ इस वीडियो में बात की जाए, ताकि जो छोटी मूवीज़ छोटे बजट की फ़िल्में बनाकर लोग बैठे हैं और उनको मूवी रिलीज़ करना है, उनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि उन फ़िल्मों को रिलीज़ कर कर उनको क्या फ़ायदा होने वाला है और उससे वो क्या रिकवर कर सकते हैं, उन्हें कितनी स्क्रीन पे जाना चाहिए, कम बजट में फ़िल्म को कैसे रिलीज़ किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि पहले थोड़ा-सा कुछ एक वीडियो इसके ऊपर आपकी जानकारी के लिए बनाए जाएँ, ताकि आपको थोड़ा-सा और इसके बारे में जानकारी मिले। तो मैं स्मॉल मूवीज़, जो छोटे बजट की मूवीज़ जनरली लोग जब फ़िल्म बनाते हैं, तो एक अच्छा कंटेंट कई बार लोगों के हाथ में होता है और वो एक मूवी बनाते हैं तो 1 डेढ़ करोड़ के बजट में या अंडर 1 करोड़ बजट की कुछ मूवीज़, जो बहुत सी मूवीज़ ऐसी हैं मेरे ख़्याल से, जो रिलीज़ होने पर आती हैं तो उनको समझ में आती है कि जनरली लोग उनको कई बार बोलते हैं कि चलो मूवी बन जाएगा तो कोई कॉर्पोरेट ले लेगा, किसी को हम आउटराइट कर देंगे। बट प्रैक्टिकली आज इंडस्ट्री के अंदर ये ज़्यादा आसान काम नहीं है। तो एंड ऑफ द डे हम लोगों को जब राइट्स बेचकर रिकवरी करने का बारी आती है, तो हमें लगता है कि हमें पता चलता है कि फ़िल्म हमें रिलीज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ट्रेंड जो ये है कि थिएट्रिकल रिलीज़ करने के बाद ही आप राइट्स बेचने के लिए एलिजिबल होते हो, और उसका वैल्यू भी तभी लग पाता है जब थिएटर में कुछ रिकवरी आ जाती है या कुछ स्क्रीन लग जाती हैं। तो हम फिर वापस रिलीज़ पर ही आ जाते हैं स्मॉल मूवीज़ के लिए। अब स्मॉल मूवी रिलीज़ करने के लिए जनरली प्रोड्यूसर्स बजट नहीं देते हैं। वो लोग कई तरीके से लोग उन्हें सजेशन भी देते हैं कि भी आप इसको कम बजट में कैसे रिलीज़ कर सकते हो। उसके बहुत से तरीके हैं, जिसमें जैसे 2-3 चीज़ें जो मेन हैं, मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ कि आपका एक छोटा मूवी है, आप उसे रिलीज़ करने वाले हैं। एक आप फर्स्ट वीक के में ही एक पूरी स्क्रीन 100, 150, 75, 80 जितनी भी अब स्क्रीन है, उसका एक बजट प्लान कर सकते हैं। बट फर्स्ट वीक के अंदर वीपीएफ बहुत महँगा होता है। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप स्मॉल प्लान में चले जाओ, जैसे यूएफओ का एक स्मॉल प्लान है, जिसमें जो आपको ₹500 पर शो सिंगल स्क्रीन पे चार्ज लगता है। जो 28 शो अगर वीक में मिले तो 14,000 हो जाता है। बट अगर आप एक लिमिटेड रिलीज़ करते हैं यूएफओ पर, तो वो 4,000 प्लस जीएसटी के साथ आपसे 20 अनलिमिटेड शोज़ के लिए आपको थिएटर्स दे देते हैं। बट उनका एक लिमिटेशन है, जैसे मुंबई सर्किट है। मुंबई सर्किट में हमारा जो इंडिया फ़िल्म टेरिटरी के हिसाब से मुंबई सर्किट में गुजरात, पुणे, महाराष्ट्र काफ़ी आ जाता है। सीपी में अमरावती, छत्तीसगढ़ आता है। ये अलग-अलग टेरिटरी हैं। हिंदी बेल्ट की लगभग 9 टेरिटरी में हम लोग फ़िल्म रिलीज़ करते हैं, जिसको फ़िल्म के हिसाब से टेरिटरी को बाँटा हुआ है, स्टेट वाइज़ नहीं बाँटा हुआ है। जैसे पहली टेरिटरी हम पकड़ें तो ईस्ट पंजाब, जिसमें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल आ जाता है। दूसरी नंबर 2 दिल्ली यूपी, जिसमें उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी आ जाता है। तीसरी राजस्थान। चौथा सीआई। सीआई में इंदौर, भोपाल ये स्टेट्स आ जाती हैं। और उसके बाद सीपी आता है, जिसमें अमरावती, छत्तीसगढ़, नागपुर एरिया आ जाता है। निज़ाम मराठवाड़ा आ जाता है, हैदराबाद तक ये एरिया कवर हो जाता है। इसके बाद मुंबई सर्किट मेन हो गया, जिसमें मेन मुंबई, आउटर मुंबई, पुणे, कोल्हापुर पूरा बेल्ट और साथ में गुजरात, सौराष्ट्र भी इसमें आ जाता है। और ये मुंबई सर्किट हो गया। फिर ईस्टर्न सर्किट जिसे बोलते हैं, जिसमें 4 टेरिटरी मेन आ जाती हैं। बिहार, झारखंड आ जाता है एक, असम, उड़ीसा और बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये 9 टेरिटरीज़ मोटे तौर पे बनती हैं, जहाँ हिंदी बेल्ट पे फ़िल्म रिलीज़ होती है। अब यूएफओ का जो स्मॉल प्लान है, उसमें जैसे मुंबई सर्किट में वो मैक्सिमम 20 स्क्रीन तक जा सकते हो। दिल्ली यूपी में मैक्सिमम 20 स्क्रीन तक जा सकते हो। ऐसे कहीं 5, कहीं 8, कहीं 10 करके 80-90 स्क्रीन ही यूएफओ की अगर आप करते हो लिमिट में पहले वीक में, तो नेक्स्ट वीक आप रिपीट उतने ही थिएटर्स कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका वीपीएफ बहुत ज़्यादा बच जाता है। जो 14,000 है वो 4,000 में बदल जाता है। बट छोटी फ़िल्म,
आप छोटी फिल्म तभी रिलीज़ करें जब आपको लगता है, आपको अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छी फिल्म है जो नेक्स्ट वीक में भी रिस्पॉन्स आने के साथ साथ में रिपीट हो सकती है। या फिर आप सिर्फ उतनी ही रिलीज़ करके राइट्स बेचने के लिए अपनी फिल्म को ओपन कर देते हो। राइट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक राइट्स, जिसमें आपके चैनल आ जाते हैं टीवी के, वीडियो ऑन डिमांड आ जाते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं मैक्सिमम, और डिजिटल राइट्स आ जाते हैं, ओवरसीज राइट्स आ जाते हैं। उसको बेचने का तरीके पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो बहुत डिटेल में होगा, जिसमें हम आपको काफ़ी सारी बातें बताएंगे कि क्या हो सकता है। मूवी आप थिएटर रिलीज करने के अलावा ओरिजिनल सेल के लिए भी पिच कर सकते हो स्मॉल मूवीज़ को, नेटफ्लिक्स में, अमेज़न पे। बट थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कंटेंट लाजवाब होना चाहिए। छोटी फिल्मों में कास्टिंग लगभग न्यू होती है, छोटे मोटे आर्टिस्ट होते हैं नॉन, बट उससे कोई उसका वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं बनता। तो छोटे बजट में एक ही चीज़ है कि कंटेंट लाजवाब हो, डायरेक्शन बहुत अच्छी हो, फिल्म की मेकिंग अगर अच्छी है तो न्यू कास्ट में भी बड़े प्लेटफॉर्म डिजिटल आपकी मूवी को ले सकते हैं। पर अगर मान लो वो नहीं लेते हैं तो ये ओरिजिनल सेल बोला जाता है, जिसमें आपको थिएटर रिलीज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपका थिएटर रिलीज हो जाता है तो आप एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रॉनिक राइट्स की भी सेल कर सकते हो बाद में, अगर फिल्म का वर्थ आ गया है तो। आप अगर छोटे स्मॉल मूवीज़ में ये इस यूएफओ का प्लान लेते हो तो आप 70, 80, 50 छोटी सी कुछ भी स्क्रीन करके कम से कम बजट में, मतलब मैं इसको अगर प्रमोशन के बेसिक बजट के साथ भी जोड़ूं तो 15 या 20 लाख रुपए में आप एक फिल्म को रिलीज़ करके अपने राइट्स बेचने पर आ सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा फिल्म बना है और भरोसा है कि चलेगा और वो चल भी जाता है कुछ मेन स्क्रीन्स लेने के बाद, तो आपको अगेन स्क्रीन्स को बढ़ा सकते हो। सेकेंड वीक में भी आपको वही लिमिटेड प्लान के अंदर उतना ही पैसा लगेगा, और थर्ड वीक के अंदर जाते जाते तो वो सिर्फ जो 14,028 शो का है वो 1,000 प्लस जीएसटी में बदल जाता है, मतलब 10% एक्सपेंस पे चले जाते हैं हम लोग। तो फिर आप ज़्यादा स्क्रीन भी ओपन कर सकते हो, फिल्म अच्छी है। अगर फिल्म का रिस्पॉन्स शुरू में अच्छा नहीं है तो थर्ड वीक का कोई खास मायना नहीं रह जाता, तब आप फिल्म को वहीं स्टॉप करके अपनी मूवी को राइट्स बेचने के लिए लगा सकते हैं। तो यही टोटल रिकवरी स्मॉल मूवीज़ की बनती है। और मैं फ्यूचर में भी कोई फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि आप छोटी फिल्म बनाएं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग उसी इंटरेस्ट के ऊपर बनाएं और उसी तरीके का मेकिंग बनाएं जो डिजिटल को वैल्यू देता हुआ हो, ताकि आपको थिएट्रिकल जानकर ज़्यादा नुकसान ना हो। तो मैं इस नुकसान इसलिए बोल रहा हूँ कि आप छोटी फिल्म को बड़ा रिलीज़ करने जाएंगे तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें कास्टिंग हमेशा हम छोटी ही लेते हैं। कितनी ही अच्छी मूवी हम बना लें, थिएटर्स पे आने के लिए 200-150 रुपये खर्च करने के लिए ऑडियंस के लिए हमें कुछ फेस वैल्यू ज़रूर चाहिए होती है। ये बात लोगों को समझना पड़ेगा। कितना भी अच्छा डायरेक्शन हो जाए तो वो डिजिटल वैल्यू देगा, तो क्यों ना फिर डिजिटल को ही टारगेट करके बनाएं। दूसरी बात, स्मॉल मूवी बनाते वक्त सब्सिडी देने वाली भी बहुत सी ऐसी जगह हैं, स्टेट्स हैं, जैसे बिहार से हमें सब्सिडी है, यूपी से सब्सिडी है, उत्तराखंड से सब्सिडी है, उसको भी कंसीडर करते हुए इंटरनेशनल भी सब्सिडी है, तो उस पर आप कंसंट्रेट करें और वहाँ से भी कुछ अपनी रिकवरी बनाएं। अगर मराठी फिल्म बना रहे हैं तो महाराष्ट्र की भी सब्सिडी है, बट वो बड़ा लेट और काफ़ी समय लगता है उन चीज़ों में। बट आप फिर भी आपका एक रिकवरी पॉइंट तो हो ही जाता है स्मॉल मूवीज़ के लिए। तो आप अपनी स्मॉल मूवीज़ के प्रोमोज भी मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान भी दे सकता हूँ जिसका कोई चार्ज नहीं है, सजेशन दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बाकी आप जैसे उस चीज़ को आगे ले जाना चाहें, बजट आपको ज़रूर रखने पड़ेंगे। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में फिल्म बनाने के बाद अक्सर प्रोड्यूसर सोचते हैं कि लोग आ जाएंगे, हमारी फिल्म में प्रमोशन का पैसा लगाएंगे, बेशक वो फर्स्ट रिकवरी ले लें बट वो इन्वेस्ट कर दें। पर आप समझें कि छोटी मूवीज़ के लिए इन्वेस्टर पीएनए मतलब प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग का पैसा, जिसे हम प्रमोशन और रिलीज़ का बजट कहते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं मार्केट में जो वो करें।
अगर वो इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं और राइट्स अगेंस्ट में आपके मॉर्टगेज भी रख लेते हैं, तब भी उसकी रिकवरी के चांस इसलिए नहीं है कि थिएट्रिकल रिकवरी नहीं होती तो राइट्स वैल्यू भी उतनी ही कम हो जाती है। फिल्म की प्रमोशन नहीं होती है तो राइट्स वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाती है। तो अगर वो कम थिएटर से रिकवर नहीं कर पाते और उन्होंने कोई 40-50 लाख आपकी फिल्म पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो राइट्स वैल्यू भी कहीं ऐसे स्टैंड नहीं करती कि वो अपना पैसा निकाल पाएँ। तो आपका पैसा आने का जगह ही नहीं बचती है। और उस समय कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स भी रहते हैं कि राइट्स जिसने इन्वेस्ट किया वो जल्दी में बेचना चाहेगा, सस्ते में बेचना चाहेगा और आप उसको महंगा बेचने के लिए वेट करेंगे। तो ये किस्म के डिस्प्यूट भी आ जाते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। चाहे आप छोटा रिलीज करें, मैं ये कहूँगा कि आप अपने पैसे से रिलीज़ करें और प्रोडक्शन के साथ में वो बजट भी रखें, नहीं तो डिजिटल के हिसाब से ही फिल्म बनाएं। कुछ और बातें इसके ऊपर मैं अब आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मैं आपके लिए जो भी बेटर जो मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नमस्कार।